हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये हिंदी प्रैक्टिस सेट है। हिंदी प्रैक्टिस सेट में ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए और कह रहा पहला क्वेश्चन, पीपर पादसरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? जो सही विकल्प का चयन कीजिए। जो सही है उसका हमको चयन करना है। तो उपमा अलंकार ए नंबर सही है कि बी नंबर रूपक अलंकार सही है कि सी नंबर अनयोक्ति अलंकार सही है कि डी नंबर भ्रांतिमान अलंकार सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर सही है, उपमा अलंकार। अगर उपमा अलंकार की बात करते हैं तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा उपमा अलंकार ये होता है कि कोई प्राणी या वस्तु है, उसकी तुलना दूसरे प्राणी वस्तु से की जा रही है, तो उसको कहते हैं उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरस मंडोला में जो उपमा अलंकार है उसमें उसके जो चार पार्ट होते हैं वो ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उसको मालूम रहेगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है, एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है और साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो सरस है, ये सरस क्या है? ये सरस है, ये वाचक धर्म, ये वाचक शब्द है। क्योंकि वाचक शब्द में क्या आते हैं? केशमान। क्या वाचक शब्द में क्या आते हैं? वाचक शब्द में क्या आते हैं? जैसा ये समान होता है और तुलना की जाती है, इसलिए तुल हो जाता है। और क्या होता है? सम होता है। और क्या होता है? श होता है। आप बोलिए साथ में। वाचक धर्म में जो वाचक शब्द हैं उसमें क्या क्या होते हैं? वाचक शब्द आने चाहिए। वाचक शब्द से ही पता चलता है कि ये उपमा अलंकार है। इसको बोलते हैं कि इसकी पहचान बताता है कि उपमा अलंकार है, वाचक शब्द है। इसलिए हमको वाचक शब्द मालूम होना चाहिए कि वाचक शब्द आया है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जो सरस है। सरस आए या सरिस आए, एक ही सब बात है। सरस आए या सरिस आए, सरिस आता है कि समान आता है, तुलना की जा रही है इसलिए समान आता है। तुल आता है, तुलना, समान, सरिस आता है, शा आता है, शी आता है। ये शब्द आते हैं, ये वाचक शब्द कहलाते हैं। और जो साधारण धर्म होता है, एक, क्योंकि चार पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो ये वाचक शब्द हो गया है। जो साधारण धर्म होते हैं वो बताता है। वो जैसे सुंदर आ गया है तो सुंदर जो है वो बताता है इसमें। तो ये साधारण धर्म हो गए हैं। अब बात करते हैं उपमेय की बात करते हैं। रूपक अलंकार में जो उपमेय होता है और उपमान होता है, आप अगर इसको समझ लेंगे तो आपको ये सही तरीके से आने लगेगा। क्योंकि पेपर में ही पूछ लेता है कि इसमें से उपमेय कौन सा है और इसमें से उपमान कौन सा है। आप पेपर देखे होंगे, अगर यूपीपी का या यूपीएसआई का जो भी यूपी का पेपर दे रहे हैं उसमें आप देखे होंगे कि ये पूछ लेता है कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। तो आइए जानते हैं कि उपमेय और उपमान है क्या। उपमेय किसको बोलते हैं और उपमान किसको बोलते हैं? तो उपमेय किसको बोलते हैं कि जो प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन हो रहा है, उसको बोलते हैं उपमेय। और उपमान किसको बोलते हैं? जो तुलना की जाए, जो उपमेय की तुलना की जाती है, उपमेय की तुलना की जाती है। जैसे जैसे पीपर पात सरस मंडोला में, तो क्या है? प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध हम देखते हैं कि हम तुलना किससे कर रहे हैं। भाई उपमेय की तुलना की जाए तो उसको बोलते हैं, किससे हम हमारी तुलना हो रही है? मन का। और ये पत्ता है, पत्ता से तुलना हो रहा है। जैसे पत्ता डोलता है, पीपर पात, पीपर मतलब होता है जो पीपर के पत्ते होते हैं, उसकी बात की जा रही है। जो पीपर के पत्ते होते हैं वो कैसे डोल रहे हैं? वो ऐसे आप देखे होंगे कि पीपर के पत्ते जैसे हवा चलती है, कभी इधर कभी पछियाव चलता है, कभी पुरवाई चलती है। तो इसी तरह जो है मन भी जो पीपर के पत्ते हैं वैसे डोलते हैं। इसलिए समानता किसके हो रही है? पीपर से समानता हो रही है। इसलिए उपमान क्या हो जाएगा? उपमान हमारा पीपर हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए
तो आप समझ लीजिए कि आपका 1-2 नंबर पक्का हो जाता है, क्योंकि इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो अब ये क्वेश्चन पूछने लगा है कि इसमें से उपमेय और उपमान क्या है। तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि उपमेय और उपमान है क्या। तो आप सिंपल सिंपल समझिए, बिल्कुल साधारण समझिए कि ये मैं क्या बता रहा हूँ। तो पीपर पात, मन जो है किससे तुलना हो रहा है, मन का तुलना किससे हो रहा है, पीपर से जो पीपर के पत्ते हैं उससे तुलना हो रहे हैं। इसलिए उपमान ये हो जाएगा, उपमान पीपर हो जाएगा, और मन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। आप और उदाहरण देकर, मतलब जो है किताब में या कहीं से उदाहरण दे करके उसको लगाइए कि उपमान और उपमेय में क्या अंतर है, क्या अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, अगर ना समझ में आया हो तो मैं दोबारा ये बता रहा हूँ कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। उपमान उसको बोलते हैं जिससे तुलना की जाए, मतलब मन की किससे तुलना की जा रही है, ये पीपर से, जो पीपर पात है इससे तुलना की जा रही है, इसलिए उपमान हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, और ये उपमेय हो जाएगा। आप इतना समझिए। अब अगला आते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसको बोलते हैं, रूपक अलंकार जो अभेद आरोपित करता है, किसमें, उपमेय में, उपमान की अभेद रहित होते हैं, उसको बोलते हैं रूपक अलंकार। अनयोक्ति, ये ढाल कर कही गई बातें होती हैं, उसको अनयोक्ति बोलते हैं। भ्रांतिकार, भ्रांतिमान अलंकार किसको बोलते हैं, जिसमें भ्रम पैदा होता है उसको भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे वैसे आपको उदाहरण सहित उदाहरण दे करके आगे बताया जाएगा प्रैक्टिस सेट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा घर और छोटा आदमी और नीला वस्त्र में कौन सा पद विशेष की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सही है। ए नंबर सही है नीला छोटा, बी नंबर सही है बड़ा छोटा, और सी नंबर सही है घर आदमी वस्त्र, सी नंबर सही है कि डी नंबर सही है छोटा और नीला, डी नंबर सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा है, विशेष। तो विशेष क्या होता है, पहले विशेषण समझते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। अब विशेषण की विशेषता बताता है तो अभी हमको विशेषण ढूंढना पड़ेगा कि इसमें विशेषण है क्या, विशेषण है क्या। तो बड़ा घर है, आपने देखा होगा, बड़ा छोटा ये किस में आता है, ये तुम्हारा विशेषण में गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण के जो पार्ट होते हैं आप उनमें देखे होंगे, पढ़े होंगे कि जो आकार बोधक होता है विशेषण, आकार बोधक बोलते हैं, उसमें बड़ा छोटा होता है। और जो रंग बोधक होता है विशेषण, उसको नीला हरा पीला, उसमें रंग बोधक होता है, उसमें रंग की मतलब उसका जो रंग है उसमें बताया गया है कि नीला काला पीला ये रंग बोधक होते हैं। ये किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा घर है तो बड़ा छोटा ये तो एक विशेषण हो गया है, इसकी विशेषता क्या बता रहा है, घर, घर कैसे है, ये बड़ा घर है, तो इसलिए ये विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेष हो गया है, इसलिए सी नंबर इसका सही हो जाएगा, घर आदमी वस्त्र, घर आदमी वस्त्र। अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते थे तो आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाता, लेकिन ये जरूरी समझना होता है, क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करवाए जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ में आता है कि हम कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं इसका। मान लो हमको ये परिभाषा मालूम है कि विशेषण किसको बोलते हैं, विशेष किसको बोलते हैं, मतलब विशेषण कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, इसमें कौन आता है, क्या आता है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, कैसे क्या उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हमको समझ में आएगा कि हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ, ये जो अर्थ है उसका सही विकल्प हमको चुनना है। तो ये सही विकल्प क्या हो जाएगा, तेल देखो तेल की धार देखो, ए नंबर सही है लापरवाही से नुकसान होता है, बी नंबर सही है तेल की धार देखकर तेल की परीक्षण
तेल का परीक्षण करना बी नंबर सही है कि सी नंबर सही है, काम करते समय उसकी पहचान करना सी नंबर सही है कि डी नंबर सही है, रुख पहचानना। तो रुख पहचानना डी नंबर सही है कि सी नंबर सही है कि ए नंबर सही है कि बी नंबर सही है। देखते हैं, तेल देखो तेल की धार देखो, लापरवाही से नुकसान होता है, ए नंबर सही है क्या? लापरवाही से नुकसान होता है, ए नंबर नहीं सही है, इसका डी नंबर सही हो जाएगा, रुख पहचानना। रुख पहचानना क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है, तेल देखो, जो तेल की धार है, तेल की धार कहाँ जा रही है, हम उसका रुख देखना पड़ेगा कि इसका रुख कहाँ जा रहा है। आप अगर मान लो तेल टंकी में, जैसे गाड़ी होती है, आप टंकी में भरवा रहे हैं तो उसका रुख किस तरफ है। अगर मान लो आप गैलन लेकर जा रहे हैं तो उसका रुख कैसे है। आप ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं, उसकी टंकी कैसे, 4 पहिए गाड़ी जा रही, ये रुख होता है। इसीलिए जो रुख है उसको पहचानना होता है। इसका सही अर्थ हो जाएगा रुख पहचानना। डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए जो तत्सम है। तत्सम शब्द और शुद्ध शब्द जिस और अर्थ वाले जो होते हैं, जिस शब्द के अर्थ हो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्योंकि परिभाषा मान लो चलो ठीक है, लेकिन तत्सम तद्भव मालूम होने चाहिए कि कौन कौन शब्द के तत्सम है तद्भव है। मेघ ए नंबर सही है, मेघ ए नंबर, ये तत्सम है कि तद्भव है। मेघ, मकड़ी, भंवरा और जेठ, इसमें से तत्सम शब्द हमको ढूंढना है, तो तत्सम शब्द ए नंबर सही है, मेघ। अगर इसमें बादल लिखा होता, बादल, तब ये तद्भव शब्द हो जाता। मेघ लिखा है, ये तत्सम शब्द है, ए नंबर सही है। मकड़ी का मरकट बोलते हैं, मकड़ी को, इसका तत्सम रूप क्या होता है, मरकट। भंवरा का भ्रमर बोलते हैं, भ्रमर, भ्रमर गीत, ठीक, भ्रमर होता है भंवरा। ज्येष्ठ का ज्येष्ठ बोलते हैं, ज्येष्ठ, आपने सुना होगा ज्येष्ठ है ना, ज्येष्ठ पुत्र, तो वही जेठ है, ज्येष्ठ को ज्येष्ठ बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर चाहिए, मेघ एक तत्सम रूप है। अब अच्छा बताना, साथ में बोलते जाना। अगर पूछ लिया जाए ऊंट का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, ऊंट का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, इमली का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। अगर आप साथ में बोलेंगे, साथ में पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा याद होने के चांस रहेंगे। ऊंट का तत्सम रूप, इमली का तत्सम रूप, अनाज का, अनाज का, अच्छा अनाज के साथ साथ मैं कह रहा हूँ एक और जोड़ लीजिए, गोधूम, गोधूम का, ये किसका तत्सम रूप है, गोधूम किसका तत्सम रूप है, ठीक है। आपको साथ में बोलना है, ऊंट का तत्सम रूप उष्ट हो जाएगा, उष्ट ना, बड़ा ऊ हो जाएगा, ये छोटा ऊ, अष्ट्र, उष्ट हो जाएगा। इमली का अम्लिका हो जाता है, इमली खट्टी मीठे बेर, तो इमली का तत्सम रूप अम्लिका हो जाता है। अनाज, जो अनाज है उसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अन्नाद्य, अन्नाद्य। अच्छा जो गोधूम है वो है गेहूं का तत्सम रूप, गेहूं का। अनाज एक अलग है, गेहूं एक अलग है। अनाज का कोई पूछे तो अन्नाद हो जाता है। अगर आप किसान हैं या जानते होंगे कि इस समय जो फसल कट रही है वो अनाज आ रहा है हमारे घर, चना हो, इसको बोलते हैं चना, सरसों या गेहूं, ये सब मिलाकर के ये अनाज होता है, उसको अन्नाद्य बोलते हैं, अन्नाद्य। और गेहूं क्या बोलते हैं, इसमें गेहूं कट रहा है, गेहूं आ रहा है हमारे घर में, उसको बोलते हैं गोधूम बोलते हैं, गोधूम गेहूं बोलते हैं। फिर से बोलिए, ऊंट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, उष्ट। इमली का तत्सम रूप अम्लिका हो जाएगा। अनाज का तत्सम रूप अन्नाद हो जाएगा। और गोधूम का तत्सम रूप गेहूं, तो गेहूं का तत्सम रूप गोधूम, गोधूम हो जाएगा। अब दो बचे हैं, एक उल्लू बचा हुआ है, उल्लू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, उलूक हो जाएगा। और अंगूठा का तत्सम रूप अंगुष्ठ हो जाएगा, अंगुठ, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ हो जाएगा अंगूठा का तत्सम रूप। आपको इतने तत्सम रूप बता दिए गए हैं। अगर मेरे जो प्रैक्टिस सेट चलता है, आप अगर इसको सही से सुनेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो तुम्हारे तत्सम रूप तो बहुत सही हो जाएंगे। और वो तो प्रैक्टिस कराते ही रहते हैं हर चैप्टर का, तो इसी तरह धीरे धीरे सब तैयार करवा दिया जाएगा आपका। तो फिर दोबारा, उल्लूक का, उल्लूक किसका है,
वो उल्लू का तत्सम रूप है, उल्लू का उलूक। और अंगुष्ठ किसका है तत्सम रूप? ये अंगूठा जो होता है, हमारे जो हाथ में अंगूठा है वो अंगुष्ठ बोलते हैं उसको। आप बोलिए अंगुष्ठ, 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 ये तत्सम रूप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चार में जो चार है इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो ए नंबर सही है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, कि बी नंबर सही है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, कि सी नंबर सही है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका ए नंबर सही हो जाए। कौन सा? गुण नहीं, ये संख्यावाचक सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें चार संख्या दी जा रही है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अच्छा, संख्यावाचक में दो होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। उसमें समूह होता है, अनिश्चित उसमें निश्चित नहीं होते संख्या, इसमें निश्चित होता है। तो संख्यावाचक में भी अगर ये पूछ लीजिए चार संख्यावाचक में कौन सा विशेषण है, उसमें जो भाग हैं संख्यावाचक विशेषण में जो भाग है चार, उसमें से कौन सा है? तो ये गणनावाचक हो जाएगा, गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। अगर उसके अंदर पूछ लेता है क्वेश्चन तो गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। क्रमवाचक, क्रमवाचक में क्या हो जाता है? 1 2 3 4, ये क्रमवाचक विशेषण होता है, और ये गणनावाचक विशेषण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण नहीं, संख्यावाचक विशेषण, इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण ये गलत है, और परिमाणवाचक विशेषण ये भी गलत है, बी नंबर सही हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण अभी मैं पहले कुछ देर पहले बताया हूँ, गुणवाचक विशेषण में क्या आता है? गुण बोधक भी होते हैं, उसमें रंग बोधक भी होता है, रंग जिसमें, और आकार बोधक होता है, इसलिए ये गुण, इसमें संख्या की बात नहीं की जाती है, ये संख्यावाचक विशेषण में आता है, इसलिए संख्यावाचक जो चार है ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, बी नंबर सही है। अगर मान लो गलती से निकल गया होगा गुणवाचक तो उसको ये ऐसा ना सुनिएगा, समझिएगा, ये बी नंबर सही है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो वीणापाणी ए नंबर सही है, कि बी नंबर वागेश्वरी है, कि सी नंबर भारती है, कि डी नंबर आदित्य है। अच्छा, आदित्य किसका है? आपने सुना होगा आदित्य 11। तो आप तुमको समझ में थोड़ा से आया होगा कि आदित्य 11 मैंने सुना है, तो ये डी नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य का पर्यायवाची है। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। अगर ये पूछ लिया जाए सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से और हैं, आदित्य तुम्हारा हो गया है, दिनकर हो गया है, दिवाकर हो गया है, रवि, बोलते जाइए, आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर और रवि, सविता, सविता, सरिता नहीं बोल रहा हूँ मैं, सविता और सरिता में अंतर है, सविता और सरिता में अंतर है, सविता बोल रहा हूँ मैं, सविता, सविता, ये क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब सूर्य में और अग्नि में अंतर होता है, जो अग्नि होती है, अग्नि जो आग होती है उसमें भी उसकी पर्यायवाची मैंने तुमको जो प्रैक्टिस सेट है उसमें करवा दिया हूँ। क्या क्या? फिर से बोलिए, आप बोलते जाइए, वहनी, वहनी बोलिए, और वहनी, जात देव, जात देव, कृषाणु, कृषाणु, जातदेव, वहनी, ये किसके हैं? आग के पर्यायवाची है। कौन कौन से? वहनी और कृषाणु और जात देव, ये आग के पर्यायवाची हैं। तो मैंने दो पर्यायवाची बताया, किसमें के? सूर्य के पर्यायवाची, और किसमें के? आग के पर्यायवाची, और ये सरस्वती की पर्यायवाची हैं, वीणापाणी, बागेश्वरी और भारती।
भारत भारती, ये सरस्वती माता की जो पर्यायवाची है, ये तीनों पर्यायवाची हो जाएंगी। डी नंबर ये नहीं है, ये सूर्य के पर्यायवाची है। अच्छा, पर्यायवाची और समझते हैं। पर्यायवाची और समझते हैं घोड़ा की, अश्व की भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। अब फिर बोलिए अश्व की, घोड़े की। अश्व, तुरंग, घोटक, अश्व, तुरंग, घोटक, घोड़ा, है ना, ये सब घोड़े की पर्यायवाची हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर सही है, आदित्य। ये पर्यायवाची सरस्वती की नहीं है।